Good morning, student. Student, today's my topic is differentiation. बच्चों बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स यानी बच्चों बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चों। जब बच्चा कोई भी स्टूडेंट क्लास 10 से 11th में आता है तो सबसे फर्स्ट मैथ्स की अगर बात करें तो वो सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ता है। लेकिन जब फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहले उसे एरर चैप्टर जो है फिजिक्स का या डायमेंशन यानी काइनेमेटिक्स में जब एंट्री मारता है डायमेंशन छोड़ करके यूनिट एंड डायमेंशन के बाद थर्ड चैप्टर में, तो वहाँ पर क्या होता है उसे क्वेश्चंस या फॉर्मूले को डेरिवेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन की नीड पड़ती है या इंटीग्रेशन की नीड पड़ती है या वेक्टर्स की नीड पड़ती है। तो वो 3 जो टॉपिक्स मैंने आपको बोले वो उसमें से एक और इंक्लूड कर दीजिए। देखिए आप चाहे नीट की प्रिपरेशन करें, नीट की या जेई की, उस पर हमें बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और उसमें चैप्टर्स आता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन प्लस आता है सेकेंड नंबर इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वेक्टर्स और नेक्स्ट आता है ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो इन टॉपिक को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है हल्की सी, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D स्लोप निकालने के लिए। ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो उसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो अब बच्चों बात आई स्लोप की, तो स्लोप जो फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन से ही तो फंक्शन की स्लोप फाइंड होती है। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन पे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, क्या रीज़न है डिफरेंशिएशन करने का। तो बच्चे देखिए, डिफरेंशिएशन हम किसी भी फंक्शन का या कर्व का क्यों करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, फिर देन वेक्टर्स डायरेक्शन, यानी हमें फिजिकल क्वांटिटी जब पढ़नी है तो कुछ स्केलर क्वांटिटी पढ़नी है, कुछ वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी है। जो वेक्टर क्वांटिटी है उन पे मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, किसमें, वेक्टर्स क्वांटिटी पे, और जो स्केलर है उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। एंड ग्राफ, अब कोई भी ग्राफ आता है तो वो या तो स्ट्रेट लाइन पे ग्राफ बनता है यानी स्ट्रेट लाइन की तरीके से ग्राफ बनता है, या कोई कर्व जो है ग्राफ बनता है कि कर्व में यानी पैराबोलिक भी हो सकता है, सर्कल भी, एलिप्स भी, पैराबोल। लेकिन फिजिक्स में ये सारे ग्राफ नहीं बनते, केवल पैराबोलिक ग्राफ बनता है और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। तो हम फिजिक्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए मेरा ये टॉपिक पढ़ाने का जो मेन टारगेट है, 10 से 11th में जब बच्चे एंट्री मारते हैं तो एक सीक्वेंस में टॉपिक नहीं है बच्चे के बाद। डिफरेंशिएशन 11th क्लास में लास्ट में पढ़ना है, 12th क्लास में हाफ बुक के बाद पढ़ना है, फर्स्ट बुक में। तो फिजिक्स में क्या हुआ, कोई चैप्टर का नाम नहीं है, बस टूल्स भी नहीं है एनसीईआरटी में। वो जब हम बच्चों को प्रदीप या एक्स्ट्रा बुक्स ओपन करते हैं तब जाके पता चलता है कि डिफरेंशिएशन है और काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हम उन्हें डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करने वाले होते हैं। तो इसी की वजह से बच्चों को टूल्स सिखाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बच्चों हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, क्या रीजन है कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिलता है। देखिए लेट कर लेते हैं y = fx, ठीक है, कोई फंक्शन है, सपोज दैट हमने फंक्शन लेट करा x² + 1 कोई फंक्शन है, ठीक है, ये हमने कोई फंक्शन लेट कर लिया x और y। तो बच्चों ये आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, x की वैल्यू पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो मैंने कहा इस फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाने के लिए आप लोग ऐसे वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, fx = है x² + 1, तो आप 0 पुट करते हैं तो ये आ गया 1, यानी y की वैल्यू 1 आ गई, यानी x 0 पर जब आपने 0 रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो एक पॉइंट मिल गया 0,1। तो यहाँ पर 0,1 हमें मिल गया, एक फर्स्ट पॉइंट मिल गया। फिर अगर हम 1 पुट करते हैं बच्चों इसी पे, 1 पुट करते तो 1 + 1 यानी 2 आ जाता, तो 1, 2 एक सेकेंड पॉइंट आ गया, 1, 2 0
1,0, तो ये पॉइंट बन गया 1,2। बच्चों इसी तरीके से हम नेक्स्ट पॉइंट पुट करते 2, तो ये वैल्यू हो जाती 4 + 1 यानी 5, यानी 2,5 एक थर्ड पॉइंट आता। तो देखिए अब ये पॉइंट आया 2,5। अगर हम बात कर रहे हैं इस फंक्शन के ग्राफ के लिए, -1 पुट कर लें बच्चों इसी पे, जब -1 पुट कर लेंगे तो ये 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा। तो देखिए इधर पॉइंट आ जाएगा -1,1, फिर -2 पुट कर लें तो 5 आ जाएगा, तो -2,5। अब आप देखिए ना, इस फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो पहले पॉइंट बना रहे हैं ना, क्या बना रहे हैं, पॉइंट। इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं, इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर इसको। तो देखिए ये जो फंक्शन का ग्राफ था इसे हम बोलेंगे कर्व। क्या बोलेंगे, कर्व। कर्व यानी फंक्शन, ठीक है, कोई फंक्शन है जिसका हम कर्व बोल सकते हैं। कर्व यानी वो जनरल फॉर्म पे आएगा, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो कर्व इज सर्कल। अगर कर्व जो है किसी और फॉर्म पे आएगा, जैसे पैराबोलिक में आएगा तो बोल देंगे पैराबोलिक, इलिप्स की फॉर्म में आएगा तो उसे बोल देंगे इलिप्स। तो ये जो कर्व होता है वो कोई भी कर्व या फंक्शन होता है, वो x की स्मॉल वैल्यू जब हम पुट करते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं x की, तो उसमें y का जो आउटपुट आता है तो उसके बाद पॉइंट प्लॉटेड के बाद ग्राफ बनता है, डायरेक्ट तो प्लॉट बनता नहीं है। तो जब हम किसी भी कर्व की स्मॉल वैल्यू को लेना होता है, कर्व की कोई भी एक स्मॉल वैल्यू को लेना होता है, तो बोलते हैं हम उस फंक्शन की, ये fx = x² है, तो अगर हमें इसमें कोई पॉइंट लेना हो, जैसे सपोज दैट ये पॉइंट लेना हो, तो आप इसमें से पॉइंट यूज़ करेंगे तो लिखेंगे कि जो p पॉइंट है आपने Δx यूज़ कर रहे हैं स्मॉल, क्योंकि ये फंक्शन है, टोटल है, ये फंक्शन टोटल है जिसका एक ग्राफ बना रखा आपने। ये टोटल क्या है, x² + 1। अब इसमें से एक पॉइंट लेना है तो ये इसमें से कट करेंगे ना आप, जब कोई पॉइंट लेना है। देखिए इतने नंबर्स ऑफ पॉइंट्स मैंने इस फंक्शन पे पुट करके देख लिए, तो इसमें ढेर सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैंने कहा इस फंक्शन का कोई कटर पार्ट ले लेते हैं, यानी स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, तो आप इसको कट करेंगे, इक्वेशन को कट करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है, इक्वेशन कट नहीं हो सकती, तो पता क्या करेंगे, आप इस फंक्शन की स्मॉल वैल्यू ले लेंगे, और जैसे ही आप स्मॉल वैल्यू लेंगे तो हम इसको बोलते हैं डेल्टा y और डेल्टा x, क्योंकि जो डेल्टा है यहाँ पर, ये डेल्टा, ये बोला जाता है स्मॉल वैल्यू, ठीक है, स्मॉल वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे डेल्टा x है तो स्मॉल वैल्यू ऑफ x, जैसे एरर में पढ़ा था बच्चों, एरर में पढ़ा होता है ना कि डेल्टा वैल्यू होता है एरर के लिए होता है, तो वो स्मॉल वैल्यू होता है, डेल्टा y है। इसी तरीके से ये x की स्मॉल वैल्यू के लिए यूज़ होता है, ये y की स्मॉल वैल्यू के लिए यूज़ होता है। जब हम लिमिट लगाते हैं उस पर इस टाइप से, देखिए जैसे सपोज दैट आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, देखिए जब हम लोग ये पढ़ते हैं इस पर कि इस टाइप से दिया गया होता है कि एसिलरेशन है, सपोज दैट एसिलरेशन, तो आप लोग पढ़ते हैं A = ΔV/ΔT, और जब आप इसे इस फॉर्म में लिखते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू 0, तो ये बन जाता है ΔV/ΔT, तब आप इसे लिख सकते हैं dV/dt, ठीक है। तो ये जो d/dt है, d/dt, ठीक है, ये क्या दिखाता है ग्राफ में, आप ग्राफ देखें तो इसका यहाँ पर u वैल्यू होता है, ये u है, और ये टोटल v होता है, यहाँ टाइम ग्राफ है, vt ग्राफ है, और यहाँ पर आपने इसे यूज़ किया तो यहाँ मिला ये थीटा, और ये वैल्यू है डेल्टा t, और ये वैल्यू है डेल्टा v, ठीक है, v-u। अब देखिए ये जो लाइन है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है ना, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन को जब रिप्रेजेंट करती है तो A = क्या बोलेंगे, ΔV/ΔT, और A क्या होता है पता है, tan थीटा। थीटा क्या है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, थीटा क्या है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो tan थीटा क्या बन गई, ΔV/ΔT, इसे m बोलते हैं। तो एक्चुअली में ये ΔV/ΔT क्या है पता, ये टाइम का स्मॉल पार्ट है, t ये है,
इसका ये स्मॉल पार्ट लिया जाता है तो डेल्टा अप्लाई करते हैं। जो v है डेल्टा v, जो रेट ऑफ चेंज यानी ऐसे लिखते हैं ना v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो यहाँ पर ये स्मॉल पार्ट अगर हम यूज़ करेंगे v का तो बोलेंगे डेल्टा यूज़ कर रहे हैं, t का अगर हम स्मॉल पार्ट यूज़ कर रहे हैं तो डेल्टा t बोलेंगे। और इसी तरीके से जब हम लोग इसे लिखते हैं कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, जब t टेंस टू 0 लेंगे यानी लिमिट लगा देंगे तो a इक्वल टू बोला जाता है dv अपॉन dt। अब लिमिट लगा दी गई, लिमिट का मतलब क्लोजेस्ट वैल्यू ले जाती है। तो अब हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि dv अपॉन dt इक्वल टू a और इक्वल टू टेन थीटा, यानी हम एक तरीके से क्या पढ़ रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन। क्या पढ़ रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं। तो यानी हम डिफरेंशिएट क्यों करते हैं किसी फंक्शन का, तो फंक्शन का डिफरेंशिएट करने से हम उस पॉइंट जो कर्व पे लाइज कर रहा है उससे हम उसकी स्लोप निकालते हैं, किसकी, उस पॉइंट की, या बोल सकते हैं वो उस कर्व की क्या फाइंड करने वाले हैं, स्लोप फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए स्लोप यानी अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया जाए y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, x की वेरिएबल में दे रखा है हमें कोई फंक्शन, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म हमने लेट करा है, कोई फंक्शन है। तो यहाँ पर इसका जब हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये फंक्शन x के अबाउट है, किसके अबाउट है, x के अबाउट फंक्शन है, तो हम d अपॉन डी एक्स लगा देंगे बच्चों। क्या लगा देंगे, d अपॉन डी एक्स, यानी इस फंक्शन का स्मॉल पार्ट, तो यहाँ पर आएगा dy dx एफ एक्स, फिर इनके फॉर्मूले क्रिएट होंगे। तो ये जो वैल्यू है dy dx, ये क्या मिल रही है, स्लोप मिल रही है। क्या मिल रही है, स्लोप मिल रही, किस पॉइंट पर, स्लोप P पॉइंट पे मिल रही है। ग्राफ से समझाते हैं। देखिए ये कोई पैराबोलिक ग्राफ था, सपोज दैट ये पैराबोलिक ग्राफ है और यहाँ पर P पॉइंट लिया जो कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी y इक्वल टू एफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को, इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए ये कर्व जो बना है ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, डायरेक्ट पूरा एक साथ नहीं बना है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से ऐड होकर बना है। देखिए इतना पार्ट dx ले लेते हैं तो ये dx हो गया। तो अब ये y के फंक्शन पे लिखा है तो टोटल क्या बनेगा, dy अपॉन dx करने से बनेगा, स्लोप बन जाएगी। देखिए कैसे, ये रही स्लोप थीटा, यानी इस पॉइंट की हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं। ये वैल्यू हो गई डेल्टा y और ये वैल्यू हो गई डेल्टा x। तो टेन थीटा क्या लिखा गया यहाँ से, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और डेल्टा को यहाँ पर d अपॉन डी एक्स बोला जाता है। समझ में आया। तो क्या फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ पॉइंट बोल सकते हैं या पॉइंट की जगह पे हम कर्व बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बोला जाता है कि हम किसी भी कर्व पे एक कोई पॉइंट है उसकी क्या फाइंड कर रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये पॉइंट कर्व पे होना जरूरी है। अब ये स्लोप जो है पॉइंट के साथ वेरी करती है। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो स्लोप ऐसे होगी, अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो ऐसे स्लोप जाती। तो जैसे जैसे पॉइंट वेरी करेगा वैसे वैसे ये स्लोप भी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो हम डिफरेंशिएशन से क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन करने से फंक्शन की स्लोप फाइंड होती है। क्या फाइंड होती है, स्लोप। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, स्लोप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एक्स के टर्म में है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के टर्म में है तो हम t के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे। जो फंक्शन जिस वेरिएबल के अबाउट होता है हम उसी वेरिएबल के अबाउट डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए सुनिएगा, जैसे ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x,
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वेरिएबल जो है वो किसके अबाउट है, एक्स के अबाउट। तो यहाँ पे लिखा जाता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग को मिलेगा dy अपॉन dx, ठीक है, 2x + 3, अभी मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगा। तो ये dy जो है वो स्लोप ही है, क्या है बच्चों, स्लोप है। किसकी स्लोप है, y = x², 3x की स्लोप है, किस पॉइंट पर है, x, y पॉइंट पर है, ठीक है। तो हमने जब डिफरेंशिएट किया तो इस फंक्शन की क्या फाइंड आउट हो गई, स्लोप फाइंड हो गई, किस पॉइंट पे, x, y पे, क्योंकि ये पूरा एक साथ स्लोप नहीं बना सकता, उसका कोई एक पॉइंट होगा, स्मॉल पॉइंट होगा जो स्लोप बनाएगा। देखिए इस पूरे ने क्या स्लोप बनाया है, क्या नहीं, इस पॉइंट ने स्लोप बनाई है, ये देखिए जब लाइन ड्रॉ करेंगे। और स्लोप कहाँ से स्केल की जाती है, एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। अब अगर यही फंक्शन होता, इस टाइप में होता कि लिखा हुआ है, सपोज दैट एस फॉर्म में होता, एग्जाम्पल है s = है 3t² + 4t है +5 है। तो देखिए ये फंक्शन जो है s और t में है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पता क्या लिखा जाएगा, ds अपॉन dt। तो यहाँ पर विद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x था, और यहाँ पर पता है क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा। तो ds अपॉन dt यहाँ पर 60 आ जाएगा +4। तो अभी ये तो फॉर्मूले आपको बताना है, मुझे ये बताना है कि हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करने से। तो डिफरेंशिएट करने से फंक्शन की स्लोप फाइंड होती है किसी एनी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, एनी पॉइंट पर। देखिए अब जो ये वैल्यू है ना, तो देखिए ds अपॉन dt, ये ds अपॉन dt यानी st ग्राफ है, s यहाँ ले लीजिए, t यहाँ ले लीजिए, ठीक है। और इस टाइप से ये स्लोप ही तो निकल रही है, नहीं निकल रही है ये यहाँ पर, ठीक है। ये डेल्टा एस हो गया, ये डेल्टा टी हो गया। तो आपने पढ़ा है v = होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी ds अपॉन dt। कब कब बच्चों, जब यहाँ लिमिट t टेंस टू क्या होती है, 0। तो आपको पता चलता है कि tan थीटा ही dy dx होता है। tan थीटा देखिए ना, tan थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा = होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ds अपॉन dt, और इक्वल टू यहाँ पर यूज हो रही है v, क्या यूज हो रही है v, तो हम इसे बोलेंगे st ग्राफ है। तो st ग्राफ है तो v फाइंड होगा, जब vt ग्राफ होगा तो a फाइंड होगा। तो हम लोग फिजिक्स में 9 क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस dy dx। तो 9th में dy dx नहीं पढ़ाया गया था, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी पढ़ाया गया था। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी कर्व की, तो एक जनरल पॉइंट जो है उस पर लाइज कर रहा है, उसकी क्या फाइंड हो जाती है बच्चों, स्लोप फाइंड हो जाती है। अब फॉर्मूले पे आते हैं, देखिए फॉर्मूले क्या है, देखिए बच्चों फॉर्मूले इसमें कौन कौन से यूज होते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है, देखिए कितने सभी फंक्शन की स्लोप निकालते हैं यानी डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि dy dx x की पावर n है तो होता है nx की पावर n-1। बच्चों यानी अगर हम ये फंक्शन x देख रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है पावर कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है कि dy dx x की पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 5x की पावर 4। दिस इज अ फॉर्मूला। सेकेंड है बच्चों कि dy dx x का क्या होता है, तो आंसर इज 1। कैसे, देखिए इसमें पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगी और 1 माइनस 1, इसलिए हो जाएगा x0 और इसकी वैल्यू 1। क्लियर। इसके बाद होता है dy dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो बच्चों ये मैंने x की पावर n का बता दिया, x का 1 होता है, c का 0 होता है। अब आते हैं फोर्थ
डी वाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का, तो देखिए इसे पहले हम लिखेंगे x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का पावर नीचे आएगा और एक 1 कम कर देंगे तो 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x की पावर माइनस 1/2। इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये सारी क्या फाइंड हो रही है, इन फंक्शन की स्लोप फाइंड हो रही, किस पॉइंट पे, x, y पॉइंट पे स्लोप फाइंड हो रही है। इन फंक्शन की जो कर्व हैं या एज्यूम दैट कोई फंक्शन है, तो उन सभी का डिफ्रेंशिएट करने से क्या फाइंड आउट हो रहा है, इन फंक्शनों की स्लोप फाइंड हो रही है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये t पे लिखा होता, ऐसे कोई एग्जांपल लिखा होता कि ये s इक्वल टू लिखा है 3t, या पहले इसे हटा देते हैं t की पावर 4, तो यहाँ पर पता है क्या बनने वाला था, ds अपॉन dt। क्यों, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है। फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, t के। तो देखो जब बच्चों t के रिस्पेक्ट में है तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, ds अपॉन dt इक्वल टू 4t की पावर 3, ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया। अब ग्राफ से देखते हैं, तो ग्राफ से आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके st ग्राफ है, तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू मिल रही है डेल्टा s, यहाँ वैल्यू मिल रही डेल्टा t, और ये हो गई स्लोप। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि डी वाई डी एक्स करने से फंक्शन की किसी पॉइंट पे क्या मिलती है, स्लोप। ये देखिए कोई फंक्शन है और उस पॉइंट पे हमने क्या निकाल दी है, स्लोप निकाल दी पॉइंट की। देखिए ये टेंजेंट जा रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब t में है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, x में है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बाकी बच्चों ये 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला एंड 4 फार्मूला। आगे देखते हैं कि इसमें कितने अलजेब्रिक फार्मूले के क्वेश्चंस हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है। तो 11th क्लास में जितने यूज़ होते हैं मैं आपको बता देता हूँ एक साथ सारे। देखिए अब तो फार्मूले का कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर हो गया, तो मैं आपको फार्मूले ही लिखा देता हूँ। सबसे पहले आता है अलजेब्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन बच्चों, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन में देखिए पहला फॉर्मूला हमने आपको बताया अभी, डी वाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है डिफ्रेंशिएशन। बी वाला होता है बच्चों डी वाई डी एक्स, एक्स इसका 1 होता है। सी डी वाई डी एक्स कॉन्स्टेंट हो तो 0 होता है। डी वाई डी एक्स बच्चों अगर यहाँ पर रूट एक्स हो तो उसका आंसर होता है 1/2 डिनोमिनेटर में रूट एक्स, अभी मैंने करके बताया था। डी वाई डी एक्स बच्चों ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और इसका डिफ्रेंशिएशन यही रहता है सेम, कोई चेंज नहीं होता। एफ में आता है बच्चों डी वाई डी एक्स ए की पावर एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डी वाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स, इसका होता है 1/x। और इसके बाद आता है डी वाई डी एक्स लॉग बेस में a है, और तो इसका आंसर होता है 1/x लॉग a बेस e। तो बच्चों ये सभी फंक्शन अलजेब्रिक हैं और इन अलजेब्रिक फंक्शन की स्लोप पता हो गई किस पॉइंट पे, x, y पर। ये फॉर्मूले हैं अलजेब्रिक फंक्शन, देयर इज़ नो अदर अलजेब्रिक फंक्शन। अब बस अब इन्हें ऐड और प्लस करके बना लेते हैं क्वेश्चन इन्हीं को। और ये अभी शिफ्टिंग फॉर्म पे काम करेंगे। शिफ्टिंग फॉर्म मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर n, थोड़ी देर में शिफ्टिंग फॉर्म आ जाएगी, लिखा होगा 2x + 4 की पावर 10, तो वो होती है बच्चों शिफ्टिंग फॉर्म। तो शिफ्टिंग अलग से पढ़ानी पड़ती है। अभी इधर पे आने वाला है कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में क्या होते हैं। नंबर दूसरा फॉर्म होता है कि ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्राइगोनोमेट्री में जो फॉर्म होती है वो लिखी जाती है पहली डी वाई डी एक्स साइन एक्स, जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और सी डी वाई डी एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट होता है डी वाई डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
डी वाई डी एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एंड नेक्स्ट होता है डी वाई डी एक्स कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये बच्चों, तो ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन के हैं, और दो फॉर्मूले और होते हैं, और 11th क्लास की फिजिक्स हो या मैथ्स हो सिर्फ इतने ही फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, बट इनकी चेन रूल फॉर्म अलग हो जाती है। तो ये अभी लिखे हैं ओरिजिनल फंक्शन फॉर्म, यानी इनका x अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, यानी x इनका जब शिफ्ट करेगा तो वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, तो उनमें चेन रूल लग जाती है। देखिए इन फॉर्मूले के अलावा नेक्स्ट फॉर्मूले क्या होते हैं, देखिए दो फॉर्मूले और होते हैं। इसके बाद डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताने शुरू करते हैं आपको। फॉर्मूले हैं ये तो। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला आता है जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। जब फंक्शन बच्चों इस फॉर्म में लिखा होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कोई दो फंक्शन दिए गए हैं ऐसे एफ एक्स इंटू जी एक्स, इस टाइप से लेट कर लीजिए। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं एफ एक्स डी वाई डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स एंड डी वाई डी एक्स एफ एक्स। ये प्रोडक्ट रूल है बच्चों। कौन सा रूल है? प्रोडक्ट। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए गए होंगे तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, y इक्वल टू है एक्स क्यू साइन एक्स। तो बच्चों यहाँ प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट और सेकेंड, इसे फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, इसे सेकेंड। तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यू, डी वाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स डी वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब। देखिए अब इसका आंसर क्या आएगा? एक्स क्यूब। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स था प्लस साइन एक्स, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या है? 3x स्क्वायर है। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, थर्ड हो गया। एंड लास्ट रूल है, फिर चेन रूल बताता हूँ आपको। देखिए डिवाइड रूल है, क्वोशंट रूल बोलते हैं। जब बच्चों y किस फॉर्म पे हो? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी ऐसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कोई भी फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा तब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन डी वाई डी एक्स, तो पहले आएगा डिनोमिनेटर यानी जी एक्स, डी वाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है, और इसके बाद माइनस एफ एक्स इंटू ऑफ डी वाई डी एक्स जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ क्वोशंट रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल करते हैं, हमें क्वेश्चन दिया गया y इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है बच्चों। इसका डी वाई डी एक्स फाइंड करना है, तो कैसे करने वाले हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला लगाइए। पहले क्या है? जी एक्स डिनोमिनेटर, तो एक्स प्लस टू डी वाई डी एक्स एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू डी वाई डी एक्स एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब बच्चे इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे x का 1, 2 का 0। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देयर आर ओनली 4 पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन फॉर फिजिक्स, और क्लास 11th मैथमेटिक्स और भी होते हैं, शिफ्टिंग फॉर्म भी होती है। अब मैं आपको शिफ्टिंग फॉर्म बताने जा रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन की। देखिए पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए, फिर इसके बाद हमें शिफ्टिंग फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि जो 11th फिजिक्स में यूज़ हुआ है वो थोड़ी सी शिफ्टिंग फॉर्म यूज़ हुई है, ज़्यादा नहीं यूज़ हो रहा है। बट इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो वो डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स होता है, यानी एंटी डेरिवेटिव कॉल्ड इंटीग्रेशन, जस्ट अपोजिट। इसमें हमें एक स्मॉल पार्टिकल की स्लोप फाइंड करनी होती है, और उसमें वो स्मॉल पार्टिकल को ऐड करके बड़ा फंक्शन बनाना होता है, यानी उसमें स्लिट ऐड हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए बच्चों, चेन रूल क्या होती है, पहले उससे पहले बेसिक समझिए। अलजेब्रिक पॉइंट्स हैं। पहले अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मीनिंग है बच्चों, सबसे पहले कि अगर हमें कोई गिवन होता है 0.1 इस टाइप से कि y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स दिया गया है, इस टाइप से फंक्शन कोई दिया गया है, यहाँ प्लस माइनस है, तो देखा जाता है ये x के अबाउट फंक्शन है, तो dy dx यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट अलग होगा, ठीक है बच्चों। फिर प्लस माइनस इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, और फिर प्लस माइनस इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा एच एक्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल है, देखिए हमें दिया गया होता है y इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। तो देखिए दिस इज अज्यूम एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, और इसे न्यू फंक्शन कोई दीजिए पी एक्स। तो अब हमें इस पूरे का डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए ना सबका अलग अलग करना है। तो देखिए इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसमें अलग होगा। तो डी वाई डी एक्स इधर पे करेंगे तो 3 के बाद लगाएंगे डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट के बाद बच्चों लगाते हैं इसमें, कांस्टेंट के बाद, क्योंकि ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा है 3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 7 डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 2 डी वाई डी एक्स एक्स, और कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0। अभी बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसकी पावर 4 है, नीचे आएगी 4x क्यूब 3 हो जाएगा, और 7 इसका पावर 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और x का 1 हो जाएगा। ये देखिए इसका डिवाइड x आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये प्लस माइनस में थे, अलजेब्रिक फॉर्म है। अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देते हैं, और डिवाइड में होते हैं तो डिवाइड वाला रूल लगा देते हैं, क्वोशंट रूल जो अभी बताया था। तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फिर से आपको अगर बता देता हूँ कि डिफरेंशिएट करने से हमें उस फंक्शन की एक किसी पॉइंट पे स्लोप मिल जाती है। देखिए जैसे ये फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, इस पर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, और ये देखिए पॉइंट का डिफरेंशिएट नहीं करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएट करना, बट पॉइंट इस पे सेटिस्फाई कर रहा है। ये कोई पॉइंट है यहाँ पर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इससे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। इस टेंजेंट की क्या निकल रही है, स्लोप। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये रहा डेल्टा वाई और ये रहा डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मैथमेटिकली अगर हम फिजिक्स में पढ़ें तो उसमें लिमिट अप्लाई कर दें जिसमें लिखा होता है कि x टेंड्स टू 0, तो वो बन जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल का भी सम हो जाता है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बच्चों चेन रूल। चेन रूल में आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले होता है क्या है चेन रूल में। चेन रूल में फंक्शन जो होता है वो ट्रांसफॉर्म फॉर्म में दिया होता है। जैसे अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा कि पहले आपको बताया y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो ये इसका जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है डी वाई डी एक्स एक्स की पावर n। तो ये बच्चे पावर अपने नीचे करी, मल्टीप्लाई हो गई और एक लेस हो गई। तो लेकिन ये तो हुआ क्योंकि यहाँ पर जो x है वो शिफ्टिंग फॉर्म पे नहीं है। किस फॉर्म पे नहीं है, नॉट शिफ्टिंग फॉर्म। तो जब ये शिफ्टिंग फॉर्म में नहीं है तो x का डिफरेंशिएट तो आपको पता है दोबारा करने से क्या आएगा, रीडिफरेंशिएट करने से 1 आ जाएगा। तो 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं रहा ना, इंटू 1 तो कोई फर्क पड़ा नहीं। चेन रूल तो सभी में होती है, लेकिन x होता है तो x का रीडिफरेंशिएट करने से 1 आता है, इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए हम x का डिफरेंशिएट अगेन 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 नहीं करते। लेकिन जब यही फॉर्म इस टाइप से लिख दी जाए कि y इक्वल टू एफ एक्स की पावर n, इस टाइप से दे दिया जाए। अब देखिए ये x है, ये एफ एक्स है, एफ एक्स लाइक एज्यूम करिए x, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पता है क्या होने वाला है, देखिए n, ठीक है, और पावर एक कम हो गई, n-1 हो गई। देखिए ना ये फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें x का किया तो 1 आ गया, इसमें x का करेंगे तो पता फिर से लिखना पड़ेगा डी वाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है।
और यही चेन रूल है, और ये जो रूल है वो हर फंक्शन पे होता है। x की पावर n पे भी होगा, साइन x में भी होगा, कॉस x में भी होगा, और बाकी के जितने भी फॉर्मूले थे लॉग x सभी में पाया जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो शिफ्टिंग फॉर्म पे लिखा गया है। अगर उसका x चेंज कर दिया जाए, देखिए जो x फॉर्म में है वो ओरिजिनल फॉर्म पे लिखे गए, अगर x को कुछ मॉडिफाई कर दिया जाता है तो वो बन जाती है शिफ्टिंग फॉर्म, तो उसमें रीडिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे एग्जांपल है बच्चों, y इक्वल टू दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर 10। तो देखिए ये fx जो है वो ये रहा fx। तो अगर आप इसे x एज्यूम कर लें, ये वाला फॉर्मूला लगा दें कि ये 10 कम हो जाएगा, फिर हम इसका दोबारा कर लेंगे। तो देखिए इसे इस फॉर्मूले से कर लीजिए, ये fx है, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो पता है क्या करना होता है, हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, 10 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ 9 आ गया, और इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स, यानी इसका दोबारा कर रहे हैं तो हम इस पूरे का दोबारा करेंगे। तो कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 10 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर 9, और इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट रीडिफ्रेंशिएट करिए तो 3 2 जा 6x प्लस 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। दिखाता हूँ और भी बच्चों ऐसे होता है, देखिए किन किन क्वेश्चनों में फॉर्म पे होता है। वैसे ऑल फॉर्म जो होती है मैथ्स में ही पढ़नी है कि सारी चेन रूल फॉर्म पे हैं। देखिए अब मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे लिख के बताता हूँ आपको। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पे लिखते हैं, जैसे एग्जांपल दिया गया होता कि y इक्वल टू साइन एक्स है, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हम लोगों ने क्या लिखा था कॉस एक्स। तो ये x है और इसका हम रीडिफ्रेंशिएट कर दें x का तो 1 आ जाता है, इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ता। तो cos x इंटू 1 यानी नो इफेक्ट। लेकिन जब वो ये शिफ्टिंग फॉर्म पे होगा यानी फंक्शन को ट्रांसफर्ट कर दिया जाएगा तो ऐसे लिखा होगा। कोई एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू साइन 3x प्लस 4। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू साइन 4x। देखिए दोनों में शिफ्टिंग है, इसमें भी शिफ्टिंग है, इसमें भी शिफ्टिंग है, इसमें एंगल शिफ्ट कर रहा है और इसमें पावर शिफ्ट कर रही है। तो देखिए इसको करते कैसे हैं, डी वाई डी एक्स साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट, और ये देखिए यहाँ पर x है तो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा रीडिफ्रेंशिएट। पहले हमने इसको कहा ये साइन है और इसे x एज्यूम कर लीजिए, तो साइन x का क्या लिखना होता है cos x, लेकिन ये x तो है नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर x है, इसका दोबारा किया तो 1 आया। तो यहाँ पर जो ये शिफ्टिंग फॉर्म है इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x प्लस 4, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा cos 3x प्लस 4, और यहाँ पर 3x का डिफ्रेंशिएशन 1 4 का 0, तो आंसर इज 3 cos 3x प्लस 4 हो जाता है। इसी तरीके से इसमें आइए, यहाँ पर बच्चों इसे लिख सकते हैं हम लोग पहले साइन x की पावर 4। तो अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ना fx की पावर n वाला, वो यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर dy dx हो जाएगा और यहाँ पर 4 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई होके एक कम हो जाएगा तो 4 माइनस 1, और dy dx साइन x का दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 4 साइन x की पावर 3 और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। तो बच्चों मैंने आपको ये बता दिया कि जो डिफ्रेंशिएशन होता है, इस वीडियो लेक्चर्स में मैंने ये बताया कि डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले क्या हैं। फिजिक्स में बहुत यूज़ होना होता है और 11th के बच्चों में तो ये एंड में पढ़ना होता है, इसलिए बच्चों को नीड पड़ती है कि डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाए और क्यों किया जाए। तो डिफ्रेंशिएशन करने से उस फंक्शन की एक किसी पॉइंट पे जो जनरल पॉइंट है जो फंक्शन पे सेटिस्फाई करता है, उस पॉइंट से हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं उस फंक्शन की। क्यों निकालते हैं स्लोप? क्योंकि हमें उसका स्मॉल पॉइंट चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमें टेन थीटा देखना होता है। क्या देखना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं सभी फंक्शन पे, और ये ओरिजिनल फॉर्म पे होते हैं जो फॉर्मूले लिखे गए। शिफ्टिंग फॉर्म, इस फॉर्म को हम शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने कुछ ही बताए हैं, ऐसे सारे फंक्शन चेंज हो सकते हैं। ई की पावर एक्स का फॉर्मूला ई की पावर एक्स था, अगर हम वहाँ पे लिख देंगे ई की पावर साइन एक्स, तो साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स को बनाया जा सकता है ई की पावर एक्स की तरीके से। ई की पावर साइन एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स।
तो रीडिफ्रेंशिएट हर फंक्शन और हर डिफ्रेंशिएट फंक्शन के लिए पॉसिबल है और करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन, और नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ करूँगा मैं आपको इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन होता है इंडेफिनिट और डेफिनिट, 2 टाइप्स का होता है, जिसमें लिमिट लगी हो वो डेफिनिट, जिसमें लिमिट ना लगी हो वो इनडेफिनिट। फिर इसके बाद हम आपको वेक्टर, फिर ग्राफ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपको अगर ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ जाएँ तो आप इसे किसी सपोर्ट बुक से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।